अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिसाक़े जमहूरियत में खुफिया वोटिंग खत्म करने का मुआहदा किया। अफसोस है कि अब दोनों पार्टीज अपने ही मुआहदे से फिर गईं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस के समात में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, खुफिया राय शुमारी में मुतनासिब नुमाइंदगी न हुई तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की ओपन बैलेटिंग की हिमायत। एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से मुखालफत। कहा, अदालत को सियासी मामलात से दूर रहना चाहिए। हर सेनेट इलेक्शन के लिए तैयार है, हम सीक्रेट बैलेट के लिए भी तैयार है, हम ओपन बैलेट के लिए भी तैयार है। अब आप अपना तैयारी पकड़ो, आप अपना तैयारी पकड़ो, इसलिए मार्च में मार्च होगा। आपका हक इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद से छीनेंगे। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराओ या खुफिया, हम हर तरह से तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। सेनेट इलेक्शन में धांधली की हर कोशिश नाकाम बनाने के आज़म का इजहार। कहा, हुकूमत बौखलाहट में हर इदारे को मुतनाज़ा बना रही है। अदालत और इलेक्शन कमीशन के कांधों पर बंदूक रखी जा रही है। चोर दरवाजे से जमहूरियत पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। वोटों की खरीद व फरोख्त जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार। सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने वालों की रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। कायदे ऐवान सेनेट शहजाद वसीम की वजीर आजम से मुलाकात में इत्तेफाक। वजीर आजम का सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के आज़म का इजहार। कहा, ऐवान बारह में काबिल अफराद आना भी चाहते हैं तो तरीका दुरुस्त इख्तियार करना चाहिए। डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के कौल व फेल में तजाद है। वजीर आजम से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की मुलाकात। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर गौर। जमहूरी जिद्दोजहद की बेमिसाल अलामत। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान आहो और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। चेयरमैन सेनेट समेत सियासतदानों, लीगी कारकुनों और शहरियों की नमाज जनाजा में शिरकत। सदर आरिफ अलवी का मरहूम की सियासी खिदमात को खिराज अकीदत। मरियम नवाज की ताज़ियत के लिए मरहूम की रिहाइश गाह आमद। बोली, मुशाहिदुल्लाह खान साहब सियासत में मेरे उस्ताद थे, अब पाकिस्तान को उन जैसा कोई नहीं मिलेगा। जो रुके तो कोहें गिराते, जो चले तो जहां से गुजर गए। पहाड़ों का बेटा हमेशा के लिए पहाड़ों में ही जा सोया। केटू सर करने जाने वाले कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा और दो गैर मुल्की को पैमाब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटे साजिद सतपारा और हुकाम की को पैमाओं की मौत की तस्दीक। साजिद सतपारा का वालिद का मिशन जारी रखने का अज़्म का इजहार। सर्च ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन पर वजीर आजम और आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का मोहम्मद अली सतपारा के नाम पर को पैमाई का स्कूल बनाने का ऐलान। स्कर्दू एयरपोर्ट को भी अली सतपारा से मंसूब करने की तजवीज़। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और PTI रहनुमा फैसल वावडा सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। लीगी रहनुमा परवेज़ रशीद पंजाब हाउस के 95 लाख रुपए के डिफाल्टर होने के बाइस इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। MQM के रऊफ सिद्दीकी मतलूबा तालीमी काबिलियत ना होने पर ना अहल। पंजाब से सेनेट की टेक्नोक्रेट की नशस्तों पर PTI के अली जफ़र और नून लीग के आज़म नज़ीर बिला मुकाबला कामयाब। ख़वातीन की सीटों पर PTI की डॉक्टर जरका और नून लीग की सादिया अब्बासी भी बिला मुकाबला कामयाब। लीगी रहनुमा परवेज रशीद का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। कहा, इमरान खान से मेरी तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए मेरे लिए ऐवान के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मेरी आवाज़ कभी बंद नहीं होगी। मरियम नवाज ने कहा, आवाम में मकबूल शख्स को किसी और से कबूलियत के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला के बाद अवामी ताकत सबसे बड़ी है, बाकी सब वक्त वक्त की बात है।
PTI 28 से 30 नशस्तें हासिल करके सेनेट की सबसे बड़ी जमात होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बड़ा दावा। कहा, इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाबालिग क़यादत को एहसास होगा कि तेल किस भाव है। वफाकी वजीर शिबली फराज बोले, कौन निज़ाम में शफाफियत चाहता है और कौन हॉर्स ट्रेडिंग का मतवाला है, सबकी असलियत कौम के सामने आ चुकी। मुंतखब नुमाइंदे शफाफ तरीके से आएंगे तो ही निज़ाम ठीक चलेगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए बयान हल्फी लेने का फैसला कर लिया। बयान हल्फी में उम्मीदवार टिकट पर पैसा न लेने की यकीन दहानी करवाएंगे। उम्मीदवार इंतखाब में करप्ट प्रैक्टिसेस, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी न करने का बयान हल्फी भी जमा करवाएगा। बयान हल्फी पर उम्मीदवार के दस्तखत, अंगूठे के निशान और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज होगा। उम्मीदवार बयान हल्फी ओथ कमिश्नर से तस्दीक शुदा जमा करवाएगा। अब तक 90 ममालिक में 88,000 रोशन डिजिटल अकाउंट्स खुल चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हदफ के हुसूल पर इज़हार मुसर्रत। कहा, इतने कर्जों के बावजूद माशी आशारिये मुस्बत होना मौजज़ा है। 6,000 अरब रुपए कर्ज की किस्तें अदा कर देना भी बड़ी कामयाबी है। इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो हमारी मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। जब तक रुपया मजबूत नहीं होगा, मईशत मजबूत नहीं होगी। वज़ीर आज़म का महंगाई के बाइस गरीबों की मुश्किलात का भी एतराफ़। अफगानिस्तान को पुरअमन और अफगानियों को खुशहाल देखना चाहते हैं। बैनुल अफगान मुज़ाकरात की हिमायत जारी रहेगी। वज़ीर आज़म की शिमाली इत्तेहाद के रहनुमाओं को यकीन दहानी। मसूद फाउंडेशन अफगानिस्तान के सरबराह अहमद वली की वक्त के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। मुलाकात में DGSI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफ़ीर नोंग रोंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का कोरोना वैक्सीन की फराहमी में ताउन पर चीन से इजहार तशक्कुर। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सेनेट और कौमी असम्बली की कार्रवाइयाँ कवायद व ज़वाबित के मुताबिक चलाई जाएंगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात में इत्तेफाक। इजलास में अपोजिशन के हंगामा आराई की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वफाकी वुज़रा असद उमर और परवेज़ खटक शरीक रहे। वज़ीर आला पंजाब का खानेवाल और मुजफ्फरगढ़ के लिए जल्द तरक्याती पैकेज देने का ऐलान। लीगी MPA फैसल खान न्याजी का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर इज़हार एतमाद। लीगी रहनुमा को हल्के के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। फिरदौस आशिक अवान बोली, ज़िमनी इलेक्शन का माहौल ख़राब करने वाले अनासर से हुकूमत सख्ती से निपटेगी। आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। सियालकोट और गुजरावाला में ज़िमनी इंतखाब का दंगल कल सजेगा। मुस्लिम लीग नून और PTI उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सूरत-ए-हाल बिगड़ने का खदशा जाहिर किया। कहा, किसी ने हमारे एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से निकाला तो खराब हालत की जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। सादे कागज पर नतीजा वसूल नहीं करेंगे। PP 51 में ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिक अवान को नोटिस जारी कर दिया। 2 रोज़ में तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। फिरदौस आशिक अवान को डस्का की इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर भी नोटिस मिल चुका है। सूबों के दरमियान फंड की तकसीम कैसे हो? वजीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत इजलास में NFC अवार्ड के लिए खुसूसी कमेटी कायम। इजलास में पेंशनर्स और दीगर मालियाती अमूर से मुतालिक भी गौर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के सूबों को अपनी आमदन बढ़ाने की तजवीज़।
चेयरमैन नैब को हुकूमती टीम की 47 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मायदों पर ब्रीफिंग। एलामिया में कहा गया कि नैब की हिकमत अमली की वजह से हुकूमत को 55 अरब रुपए की बचत होगी। दूसरी जानिब नैब रावलपिंडी की इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई। मदारबा स्कैंडल में मुफ्ती एहसान के शरीक मुल्जिम निशात अहमद गिरफ्तार। मुल्जिम को कल एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश करके 14 रोज़ा रिमांड दिया जाएगा। पाकिस्तान और मिस्र के 10 बरस से मुअत्तल ताल्लुकात बहाल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अपने कामयाब दौरे मिस्र पर इजहार मुसर्रत। कहा, मिस्री सदर और ख़ारजा हुकाम से मुलाकात बड़ी मुफीद रही। अब दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत समेत दीगर शोबों में ताउन की राहें खुली रहेंगी। मिस्री क़यादत ने मकबूजा कश्मीर पर भी हिमायत की यकीन दहानी करवाई। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 52 मरीज इंतकाल कर गए। 1272 नए केसेस सामने आ गए। फाल केसेस 24,000 रह गए। कोरोना से अमवात 12,500 और मुतासरीन की तादाद 5,67,000 तक जा पहुंची। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक अब तक 52,000 तिब्बी अमले को वैक्सीन दी जा चुकी है। बुजुर्गों की वैक्सीनेशन का आगाज मार्च में होगा। इंतहा पसंद मोदी सरकार का एक और मकरू इक़दाम। भारत ने सिखों को मजहबी तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने से रोक दिया। सिख कम्युनिटी ने आलमी बरादरी से भारत पर दबाव डालने का मुतालबा कर दिया।